हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कांग्रेस के बारे में। जो मेनली पॉइंट रहेगा वो रहेगा कांग्रेस ने क्या किया 1935 से 1939 के बीच में। आप बोलोगे 1935 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो मतलब बहुत बड़ा था, बहुत लेंथी था, ऐसे ही था ना। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। तो 1935 से 9 के बीच में जो कांग्रेस पार्टी है वो कौन से ऐसे काम करती है जो हमें पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपके एग्जाम के व्यू से हमें सारी चीज़ें कवर अप करनी है जिससे आपका कोई भी आपका क्वेश्चन ना रहे और आप अपने एग्जाम को इजीली करेक्ट कर पाओ। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाला है। सो यहाँ पे क्या होएगा, जैसे कि आप जानते थे न्यू स्वराजिस्ट आ चुके थे और एक थे क्या अपने जो भी दूसरे बंदे बचे। ठीक है, तो न्यू स्वराजिस्ट क्या बोलते थे कि भाई हमें इलेक्शन लड़ने हैं, हमें आगे असेंबली के अंदर जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी पहले तो भाई सपोर्ट तो नहीं करते, आप सब जानते हैं, पहले भी नहीं किया था। तो यहाँ भी सपोर्ट तो नहीं करते, बट फिर भी नहीं बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो ट्रायल देख लेते हैं। इन्हें ट्रायल के लिए बोल देते हैं। साथ के साथ जैसे कि आप सब जानते ही हो कि कांग्रेस क्या करती थी, इलेक्शन को सपोर्ट करती थी। हाँ कर दिया भाई, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप आपके सामने है, 1937 की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके ब्लू ब्लू वाला एरिया है, ये आपकी पूरी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी, वो मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार, अपनी असेंबली में पहुँच जाती है। ठीक है, हो जाता है इतना। तो फिर यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो दूसरे वाले कलर के कौन है भाई, यहाँ थी आपकी प्रिंसली स्टेट, जहाँ आपके ब्रिटिशर्स का कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, उन्हें सिर्फ अपने टैक्स वगैरह जो भी वो लेते थे थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें वहाँ होती थी, बट जो रूल था वो किसका था, प्रिंस का था, राजा वगैरह का था। ठीक है, समझे। उसकी वजह को थोड़ा बहुत दूसरे कलर दिखाई देंगे, जो कि दूसरी पार्टी थी वो क्या करती है, दो पार्टियाँ कंबाइन होके वो अपनी मेजोरिटी बना लेते हैं। अकेले से नहीं होती थी, बट दो पार्टियाँ कंबाइन कर लेते थे। ठीक है, ये ऐसे बने। तो आप सब जानते हैं जो कंप्लीट कोर्स लेने वाला है वो अपना यूपीएससी, ईपीएफओ एंड एसएससी, जो भी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं उन सब के लिए सफिशिएंट है एनएफ है। चाहे आपका एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटेस हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, या 8th ग्रेड का कुछ भी हो, उनके लिए सफिशिएंट है एनएफ है। जहाँ कहीं भी आपका वनडे का एग्जाम होगा, वहाँ से आपके ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने का। ठीक है, ये मेरा विश्वास है और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो जो कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी। साथ के साथ आपको सिर्फ इतना करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, लाइक कमेंट करना है, ताकि मैं भी अप्रिशिएट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी लेक्चर्स को प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, जो कि 1935 के अंदर आता है। ठीक है भाई, आ गया था 1935 के अंदर। तो क्या हुआ था, कांग्रेस ने मना कर दिया था कि नहीं हम क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस क्या करती है, एक्सेप्ट ही नहीं करती और डिमांड करती है किसकी, अपने एक असेंबली, अपने एक अलग सी चीज़ की फॉर्मेशन करने की। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे इलेक्शन के लिए बोला जाता था किसको भाई, इलेक्शन कौन बोल रहे थे, न्यू स्वराजिस्ट बोल रहे थे, या फिर ओल्ड कौन बोल रहे थे, न्यू स्वराजिस्ट। ठीक है, न्यू स्वराजिस्ट इलेक्शन के लिए बोल रहे थे। कौन सा इलेक्शन होने वाला था, प्रोविंसेस के अंदर होने वाला था। किस टाइम में, 1937 में, मैप में बताया ना। तो 1937 में क्या होने वाला था, आपके इलेक्शन होने वाले थे प्रोविंसेस के अंदर। तो वहाँ पे न्यू स्वराजिस्ट क्या बोलते हैं कि वहाँ पे हम अपना ना एक डेड क्लॉक वहाँ पे लगाना चाहते हैं, ताकि जिससे बंदे समझें कि हम इंडियंस हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मीन टू से ब्रिटिशर्स को बताना चाहते हैं। तो गांधी जी पहले तो आपको पता है सपोर्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ बोल देते हैं कि चलो ठीक है ट्रायल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यू स्वराजिस्ट को बोल दिया जाता है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो एक ट्रायल के लिए। तो खुश हो जाते हैं न्यू स्वराजिस्ट। तो अब होता है कि अभी इलेक्शन कहाँ होंगे, लखनऊ 1936 के टाइम और फिजापुर 1937। यहाँ पे इलेक्शन इन सेशंस के अंदर इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चलो ठीक है, नेहरू जी भी बोलते हैं कि हमारे जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो इलेक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है भाई, इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पार्टीज थी जो कि क्या करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, उसको सपोर्ट करती थी। अच्छा, मतलब अदर पार्टियां सारी रिजेक्ट कर चुकी हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, बट दो पार्टियां थी जो इसको सपोर्ट करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ये कौन सी दो पार्टियां हैं, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन और दूसरी थी हिंदू महासभा। ये दो ऐसी पार्टी हैं जो कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सो बात करते हैं फरवरी 1937। उसके अंदर क्या होता है भाई, जहाँ भी आपके इलेक्शंस होने थे प्रोविंसेस के अंदर होने थे, कब, 1937 में। तो वहाँ जो टोटल सीट्स थी वो कितनी थी, 1161, मतलब 1161। ठीक है, ये थी आपकी टोटल सीट्स।
उस टोटल सीट में से 716 मतलब 716 इतनी सीट्स कौन ले जाते हैं? कांग्रेस पार्टी। मतलब कांग्रेस पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली, वाह भाई वाह। तो कांग्रेस किस में आ गई? मेजोरिटी में आ जाती है। तो आप बोलोगे कि जो कांग्रेस थी वो मेजोरिटी में तो आ चुकी, बट कुछ ऐसे एरिया भी होंगे जहां कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट है, जो उनकी पूरी की पूरी वही पार्टी, वो नहीं बन पाई होगी। हाँ भाई बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि 716 सीट बची हैं बस इन्हें लिए, बाकी तो रिमेनिंग है। तो ये वो कौन से एरिया थे? बंगाल था, असम, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, ये आपके कुछ 5 एरिया थे जहाँ पे जो कांग्रेस है वो मेजोरिटी नहीं बना पाई थी। ठीक है, बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के अंदर क्या होता है भाई? मुस्लिम लीग प्लस एक कृषक प्रजा पार्टी थी, जो कि दोनों के दोनों मिक्स करके, दोनों के दोनों कंबाइन करके अपने एक अलग से पूरी की पूरी एक सरकार को बना लेते हैं। ऐसे होता है ना आज के टाइम पे, अगर किसी के पास वोटिंग कम लग रही है तो क्या करता है? गठबंधन करते हैं, 2 पार्टियां ज्वाइंट हो जाती हैं एंड देन वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। और आसाम के अंदर क्या होता? पहले नहीं थी, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट थी, वो जो पूरी की पूरी पार्टी थी वो किसकी बनी थी? कांग्रेस की। ठीक है भाई। सिंध, पंजाब के अंदर कौन 2 पार्टी थी? मुस्लिम लीग और यूनिटी पार्टी। ये दोनों पार्टियों ने क्या किया? गठबंधन किया, ज्वाइंट हो चुकी, और उसके बाद यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी एक पार्टी को बना लिया, एक मेजोरिटी में आ गई। उसके बाद क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये सारे जो भी एरियाज हैं ये मुस्लिम वाले थे, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, आप सब जानते हो, तो वो ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो एरियाज थी उनमें जो कांग्रेस थी वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई थी, कुछ रीजंस की वजह से। तो बात करते हैं जो अपनी पूरी की पूरी कांग्रेस थी उसने क्या किया था भाई? कहाँ कहाँ अपनी मिनिस्ट्री को बनाया था? मिनिस्ट्री बनाई थी बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, और आपकी जो यूपी है, बिहार है, और जो आपका क्या था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, और आसाम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर बाद में बनाई थी एंड देन आसाम। ठीक है, अब बात करते हैं जो कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री तो बना चुके हैं, तो मिनिस्ट्री बनाने के बाद इनका जो काम था वो काम करना इनका कैसा तरीका था, यही बोलोगे? तो कांग्रेस ने 28 मंथ से रूल किया था, इससे ज़्यादा नहीं किया। बोलोगे क्यों? ऐसा क्यों भाई? इन्होंने तो 4 से 5 साल का टाइम पीरियड बताया था, जो आपने एक्ट समझाया था। हाँ जी बताया था, लेकिन कुछ रीजंस थे इनके साथ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ब्रिटिश के साथ में कि इन्हें यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो बोलोगे कौन सी चीज़ें? आगे देखते हैं। पहले ही देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए। लॉ एंड ऑर्डर की रिफॉर्म्स लेके आए। क्या लेके आए भाई? लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स। उसमें क्या हुआ? उसके अंदर जैसे भी आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको इन्होंने बैन कर दिया था, उनके इन्होंने बैन को रिमूव करवा दिया। क्यों करवाया भाई? कैसे करवाया? क्योंकि मेजोरिटी में थे, मेजोरिटी वाला बंदा तो कुछ भी कर सकता है ना। तो वही चीज़ हुआ यहाँ ने, इन्होंने क्या किया? जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पर जो भी बैन लगे हुए थे उनको रिमूव करवाया। देन यहाँ पे क्या किया? जो भी आपकी पुलिस वगैरह थी, पुलिस क्या करती थी? बार बार डंडे मारती थी। जो भी हम क्या करते थे, कभी हमने अपना पूरे का पूरा एक पीसफुल एक मूवमेंट किया तो उसमें भी अपने मारने लगे, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से पुलिस की जो भी पावर्स थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया था। ठीक है, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, जो भी चीज़ें थी, कि वो उनको हटा दिया जाता है। देन पॉलिटिशियन, जो आपके प्रिजनर्स थे, जो भी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी बंदे थे, उनको जेल में डाल रखा था, उनको भी क्या करवा दिया? छुड़वा दिया, भी जाओ छुट्टी करो इनकी। कुछ नहीं किया इन्होंने, उन्हें भी रिमूव करवा दिया। तो उसके बाद करते हैं एग्रीकल्चर की और आपकी लेबर रिफॉर्म्स की। एग्रीशन और लेबर रिफॉर्म्स की, आपकी लेबर रिफॉर्म्स और जो आपके वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आपके जो टैक्स वगैरह देते थे वो भी बात करते हैं। यहाँ पे एक डिबेट रिलीफ, मतलब कोई पैसे ले ले कि इतना उस पर कर्जदार हो चुका है कि वो पे ही नहीं कर पा रहा। अगर वो पैसे दे ही नहीं पा रहा तो उसको मतलब उसको फ्री कर दिया गया कि चलो ठीक है आप मत दो। देन लैंड रिफॉर्म लेके आए कुछ ये, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? जो भी स्ट्राइक्स वगैरह होती थी, ये इनकी कुछ एक अलग सी बात थी जो सबको थोड़ा सा अलग लगी थी। वो क्या थी? जो भी थोड़ी बहुत स्ट्राइक वगैरह करते थे, जो भी अपने पीजेंट्स वगैरह थे, तो उन पे क्या करते थे? जो सेक्शन 144 था वो अप्लाई कर देते थे। वो क्यों भाई? क्योंकि सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? कुछ एक नंबर्स होता है कि भी इतने नंबर्स वाले बंदे, मतलब 4 से 5 बंदे कहीं भी एक साथ दिखाई दिए तो उनको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ किया था कि जैसे कि कोई भी स्ट्राइक वगैरह करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इम्पोज किया था कि इसको सेक्शन 144 को। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर इन्होंने क्या बोला था? पहले अपना एक चीज़ आई थी कि स्वदेशी मील बनाओ, स्वदेशी कपड़े पहनो। वही चीज़ उन्होंने किया कि जो इंडिया के एंटरप्राइजेस हैं उन्हीं को ही यहाँ पे इंक्रेज करो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक प्लानिंग की थ्रू नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी की यहाँ पे जैसे कि आपका नीति आयोग होता है, ऐसे ही पूरी की पूरी एक कमेटी बनाई गई एक पूरे के पूरे ईयर को प्लान करने के लिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो वो चीज़ की फॉर्मेशन हुई। हेड कौन बने? नेहरू जी बने ने। और उसके बाद जिसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। किसके प्रेसिडेंट थे भाई?
किसके प्रेसिडेंट थे? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में? 1938 के टाइम पीरियड में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और जो यहाँ पे एक कमेटी बनाई है उसके हेड कौन है? नेहरू जी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, इसके पूरी की पूरी सारी चीज़ें करते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री थी वो इन्हें कुछ ज़्यादा एक जैसे पैसे देते हैं, कुछ यहाँ पे इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि भाई हाँ पैसे से कर सकते हो। इन्हें कोई भी यहाँ से एक चीज़ का वो पैसे नहीं मिले कि भाई हाँ आप ऐसे कर सकते हो। जो भी इन्होंने किया खुद की इन्वेस्टमेंट से किया। और साथ के साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ जो ये पावर्स थी इनके पास बहुत कम थी, क्योंकि जो वॉइसरॉय था, जो गवर्नर्स होते थे उनके पास मेन पावर थी, तो इनके पास पावर भी थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और खुद से इन्वेस्ट भी किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होएगा भाई, यहाँ पे कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी आए थे। सोशल रिफॉर्म भी देख लेते हैं। सोशल रिफॉर्म्स क्या आते हैं भाई, यहाँ पे प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है किसको? जो भी आपके लिक्विड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपकी ड्रिंकिंग जो भी आपके बियर्स वगैरह होते हैं सबको यहाँ पे बैन कर दिया गया था, लेने से मना कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या किया, जो हरिजन्स वगैरह थे उनको अलाउ कर दिया गया था टेंपल में एंट्री करने के लिए, मंदिर वगैरह जाने के लिए। और यूज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे कि आपके कोई भी जैसे आपके हरिजन वगैरह होते थे, जो भी आपके दूसरी कास्ट के बंदे हैं, उन सबको क्या बोला गया कि आप चलो ठीक है आप मंदिर में भी जाओगे और आप पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता था, आज के टाइम में नहीं है इतना, तो यहाँ पे अटेंड किया गया और उन्हें इम्प्रूव किया गया। ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। साथ के साथ एक चीज़ और इम्प्रूव की गई कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया कि हमें प्राइमरी भी चाहिए, सेकेंडरी भी एंड हायर भी, हमें पूरी डेवलपमेंट चाहिए अपने एरियाज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, जो कांग्रेस थी वो क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। कब? अक्टूबर 1939 में। क्यों करती है भाई, रिज़ाइन किया अक्टूबर में। और पार्टी कब बनी थी भाई, पार्टी कब बनी थी, जो आपकी इलेक्शंस थे वो 1937 में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों, मतलब क्या किया क्या नहीं किया। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं भाई, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने वाली थी, स्टार्ट हो चुकी है अभी सितंबर के अंदर, अक्टूबर में रिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सितंबर के अंदर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुकी थी तो ब्रिटिशर्स हमसे ना तो हमारी हाँ पूछते ना हमसे ना पूछते, और डायरेक्ट हमारे नाम से साइन करके आ जाते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हो रही है उसमें जो इंडिया है, जो एक पूरी हमारी कॉलोनी है, वो भी पार्टिसिपेट करेगा, और साइन करके आ जाते हैं। जैसे इन बंदों को पता चलता है वो क्या करते हैं कि भाई हमसे ना तो पूछा आपने, हमारी राय नहीं जानी आपने, तो आपने साइन कैसे कर दिया। मतलब हम तो पूरी इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी, देन आप हमसे ही नहीं पूछ रहे। तो ये बंदे चिढ़ जाते हैं, चिढ़ने की वजह से वो यहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं, हर चीज़ को यहाँ से छोड़ के आ जाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, इनके जो 28 मंथ्स के कांग्रेस के अंदर जो भी चीज़ें थी और जो बंदों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था वो क्या था, जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो क्रिएट कर चुकी थी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स नेसेसरी एंड जस्टिफाई। यहाँ पे क्या बोला गया, जो पहले इंडियंस थे वो डरते थे कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे, उन बंदों के साथ कैसे बैठेंगे, और जो उन बंदों के पास बैठ भी गए तो अपनी बातों को कैसे रखेंगे, अगर बात भी बंदा रख देते हैं तो वो मानेंगे कैसे, उसको मनाएंगे कैसे। ये सारी चीज़ें करने से पहले इंडियंस डरते थे। तो इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने अपने रूल को भी ला के दिखाया कि भाई हाँ हमने चेंज किया है, चेंज कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज की इन्होंने, हर चीज़ में इन्होंने अपनी बात को आगे रखा। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई कि भाई हम इंडियंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ब्रिटिशर्स से आगे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात क्या हुई कि इट वॉज क्लियर दैट द इंडियंस कैन बी ब्रिटिशर्स पावर टू मेक दोज एक क्लेम्ड क्लासेस। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो एक पूरी की पूरी ये डिमांड वाली क्लासेस क्लियर था, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो भी डिमांड्स थी वो क्लियर रखते गए और अपनी डिमांड्स को मनवाते गए, ये चीज़ थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बोलते थे, वो एक मिथ बोलते थे कि भाई तुम और हम क्या डिफरेंस हम में, एक जो वाइट मैन बर्डन वाली चीज़ थी वो यहाँ पे बोलते थे, वाइट मैन बर्डन। अच्छा, तो वो इंडियंस को बोलते थे कि आप रूल नहीं कर सकते, आपके ऊपर रूल तो हमें ही करना है। ठीक है, वो इस चीज़ को हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करवाते थे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हम कर सकते हैं। मतलब हमारे मोटिवेशन लेवल को, हमारी जो अंदर की पावर है उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम कुछ कर ना पाएँ। तो यहाँ से बंदों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडियंस हैं और हम भी इंडियन हैं, तो हम तो ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं भाई, एक जो एक फाइनेंशियल एक रिसोर्स बनता है,
मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स यहाँ पे बना दिया जाता है। उसके बाद इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या था, एक ही पॉइंट था नेगेटिव, और वो एक पॉइंट जो था वो क्या था, क्योंकि जो बंदे आगे पहुंच चुके थे अपनी लेजिस्लेचर के अंदर, वो क्या होता था भाई, उनमें आपस में एक लालच आ चुका था कि भाई नहीं, हमें तो इस पोस्ट पे जाना है, हमें ये वाला मिनिस्टर बनना है, हमें ये करना है, वो करना है। इनमें आपस में ग्रीड आ चुकी थी एक पोस्ट को लेके, लेकिन इंडिया के लिए जो भी करना था वो सेम था, बट आपस में लड़ झगड़ने लगे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये ग्रीड आ जाती है एंड पावर्स के साथ इश्यू आने लग जाते हैं और इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो 1935 से हम कहाँ आ चुके हैं भाई, हमारा जब इन्होंने रिज़ाइन किया था 1939 तक आ चुके हैं। ठीक है, अब जो अपनी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है वो रिज़ाइन कर चुकी है। ठीक है, गांधी जी भी देख रहे हैं, और गांधी जी इनके बनने के बाद सपोर्ट भी करने लगे थे, लेकिन अब करेंगे क्या, उन्होंने हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर साइन करके आ गए ना भाई साहब, वो साइन करके आ चुके, तो अब करना क्या है, क्या हमारे जो पूरे के पूरे आर्मी मैन्स हैं वो वहाँ लड़ेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या होने वाला है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला है। तब तक आप जो अपनी पूरी की पूरी क्लासेस हैं उन्हें कंप्लीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इतनी सारी क्लासेस होने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता भी पढ़ने का। ठीक है, इसलिए क्लासेस को साथ के साथ कंप्लीट जरूर करें और अपने नोट्स को खुद बनाते चलें, जितना हो उसके खुद बनाएं, ताकि आपको चीज़ें भी रिवाइज होती जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज़ कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को, इस कोर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये बेनिफिट वो भी ले पाएँ।